वैसे इस दरवाजे में हम लोग बहुत मस्त एक डील मिल गई थी, क्योंकि बिजनेस का एक बेसिक रूल होता है। और ये जो है ना, ये पीवीसी वाली फॉल सीलिंग है। बाकी इसके डिज़ाइन में मैं थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी दिखवाया हूँ और मैंने ना ये डिज़ाइन इसमें ऐड करवा दिया था। ये देखो, ये क्या है, ये है प्ले, नहीं ये है पॉज, ये है प्ले और ये है फॉरवर्ड रिवाइंड। ये लाइट देखो, ये क्या बढ़िया लग रही है यार। ये कौन सी लाइट है? तो पिछले कुछ दिनों से ना सोसाइटी में बैडमिंटन एकदम पीक पे चल रहा था, मतलब बहुत सारे लोग खेलने लगे थे। और अभी जो है ये लोग बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं भाई। ये देख लो भाई, बहुत मेहनत से बना रहे हैं यार। ये सब बच्चे लोग लगे हुए हैं और साथ में अंकल लोग भी लगे हुए हैं। पूरा अभी थोड़ी देर पहले लोग ने पूरा चौक से लाइन बनाया, पूरा मेजरिंग टेप से नाप के, और अब उसके ऊपर पेंट कर रहे हैं। पूरा यहाँ पर अभी झाड़ू लगाए हैं सब बच्चों ने और अब कोर्ट बन रहा है। ऐसे ऐसे कोर्ट कुछ टाइम पहले ना वहाँ पर बना हुआ था, अभी पूरा गायब हो चुका है, पूरा पेंट मिट चुका है उसका। मतलब कुछ साल हो गए, 5-6 साल हो गए, पहले कोर्ट था वहाँ पे। ये देख लो भाई, कितना परफेक्ट पेंट हुआ है। अभी मैंने अमेज़ॉन से ये कुछ मंगाया था, असल में इसके अंदर है ये सफोला की म्यूसली। तो मुझे जब भी भूख लगती है ना, तो मैं ये म्यूसली खाता हूँ, क्योंकि ये हेल्दी रहती है और टेस्टी भी रहती है। मैंने बहुत सारे अलग अलग म्यूसली ट्राई किया है, जैसे कि मसल ब्लेज और कैलॉग्स और 2-3 और ब्रांड्स ट्राई किया है, पर ना उसमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगा मुझे। तो इसलिए अभी मैंने फिर ये वाली मंगाया हूँ। तो ये सफोला की चॉकलेट फ्लेवर वाली म्यूसली है और इसके 2 फ्लेवर और आते हैं। एक ये केसर क्रंच भी आता है और बेरी क्रंच भी आता है। केसर क्रंच भी अच्छा है, पर चॉकलेट अलग ही रहता है। इसमें 15 हेल्दी आइटम्स रहते हैं। ये देखो, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। और इसमें भी सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी, ये निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखो, ये है मेरी सबसे फेवरेट चीज़। गेस करो क्या हो सकता है ये? तो ये है पपाया। देखो, कहीं से देख के लग रहा है कि ये पपाया है, कहीं से देखने से लगता ही नहीं है। और खाने में तो और नहीं लगता, क्या मस्त टेस्ट है इसका। अभी तक तो मैं इसको डी मार्ट से लाता था, बट डी मार्ट में ना इसका छोटा वाला पैकेट मिलता है 185 ग्राम्स का, और ये है 700 ग्राम्स का। तो इसलिए मैंने अमेज़ॉन से मंगाया, क्योंकि ये बड़ा वाला पैकेट सस्ता पड़ता है। डी मार्ट में इसके अलावा जितने भी सारे मुस्ली मिलते हैं ना, सब बड़े पैकेट में मिलते हैं, लेकिन बस यही है जो सबसे अच्छा है, और यही इसी का बड़ा पैकेट नहीं मिलता, बस पता नहीं क्यों। फाइनली अब आज जाकर इस बाजू वाले फ्लैट के रूम को इस वाले फ्लैट में मिलाने का काम पूरा हुआ है। क्योंकि पिछली वीडियो में आपने ये तो देख लिए थे कि ये दरवाजे जितनी तोड़ दिए थे, लेकिन उस समय एक दरवाजा और चौखट नहीं लगा था ना, तो काम कंप्लीट नहीं था। अभी दरवाजा और चौखट लग चुका है। और अब यहाँ पर देख के थोड़ा अजीब तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरी दीवार देखने की आदत थी ना, और अब अचानक से यहाँ पर दरवाजा दिख रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी इस चीज की आदत लगने में। बाकी अभी देखो, यहाँ से जो है खड़े खड़े इस वाले फ्लैट से पूरा वो वाला फ्लैट दिख रहा है। और वैसे आप में से जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो उनको कॉन्टेक्स्ट बता दूं, तो ये हम लोग का एक फ्लैट है और ये हम लोग का बाजू वाला फ्लैट है। तो हम लोग ने क्या करे अभी कि ये जो दीवार थी, यहाँ पे पूरी दीवार थी, तो इस दीवार को थोड़ा सा तोड़ दिए, दरवाजे जितना बड़ा। और अब ये वाला जो रूम है ना, ये रूम हम लोग अब अपने इस फ्लैट में मिलाने वाले हैं, और बाकी फिर वहाँ पे 1 BHK बचेगा, तो उसको यहाँ से पूरा सील वेल करके किराए पे दे देंगे। तो अभी पिछले करीब 20-25 दिन से यही काम चल रहा था, और भाई बहुत परेशान होना पड़ा था। पूरे घर में धूल धूल हो रखी थी, लेकिन फाइनली अभी काम हो चुका है। तो पूरा यहाँ पर ये अभी चौखट लग चुकी है और ये दरवाजा भी लग चुका है। वैसे इस दरवाजे में हम लोग बहुत मस्त एक डील मिल गई थी। तो क्या था ना कि मैं लाइट ला देता हूँ। तो इस दरवाजे को देख के आप गैस करो कि इसका प्राइस कितना हो सकता है। सोचो सोचो, आराम से सोचो, क्योंकि सही प्राइस कोई भी गैस नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये दरवाजा आपको देख के लग रहा होगा शायद 7,000 का होगा, 10,000 का होगा, पर ऐसा कुछ नहीं। ये दरवाजा है जस्ट 3,500 का। असल में क्या था कि हम लोग जहाँ पर ये दरवाजा लेने गए थे ना, तो उसके पास ये दरवाजा ना डिस्प्ले में रखा हुआ था। तो उसकी दुकान में करीब ये दरवाजा 3 साल से रखा हुआ था। तो हम लोग गए, हम लोग ने उसके और कुछ दरवाजे देखे, तो भाई उसने बोला कि ये दरवाजा मेरे पास पुराना रखा हुआ है, डिस्प्ले वाला दरवाजा है, तो ये ले लोगे तो मैं सस्ते में दे दूंगा। तो इसलिए ये दरवाजा हम लोग को इतना सस्ता में मिल गया। क्योंकि बिजनेस का एक बेसिक रूल होता है कि आप जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो ना, जिस भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो, जो भी बेच रहे हो, तो वो चीज़ ना आपकी दुकान में ज़्यादा टाइम तक रहनी नहीं चाहिए। क्योंकि चीज़ इतना टाइम से रखी हुई है, तो यानी कि आपका जो कैपिटल है वो फंसा हुआ है उसमें। तो आपको कैपिटल जल्दी से जल्दी रिकवर करना होता है बिजनेस में, तभी बिजनेस लंबे टाइम तक चल पाता है। तो इसलिए जब कोई भी सामान ऐसे दुकानदार के पास ज़्यादा टाइम तक रखा होता है ना, तो फिर वो उसको कम या तो कम प्रॉफिट में बेच देता है, या फिर उसमें कुछ प्रॉफिट कमाता ही नहीं है, बिल्कुल भाव टू भाव उसको बेच देता है। तो इसी चीज़ का फायदा हम लोग को मिल गया। इस रूम में अभी इतने दिन से ये पूरा पेंट का काम हुआ है, और ये वार्डरोब भी बना है, ये तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका था। साथ में ये फॉल सीलिंग भी बनी है, और ये जो है ना, ये पीवीसी वाली फॉल सीलिंग है। अब हम लोग ने ये हॉल में तो ये पीओपी की फॉल सीलिंग करा रखे थे, लेकिन इस बार हम लोग ने रूम में ये पीओपी की फॉल सीलिंग नहीं कराए हैं। क्योंकि क्या रहता है ना, ये जो पीओपी की फॉल सीलिंग रहती है, एक तो इसमें टाइम बहुत लगता है, करीब 7 दिन लग गए ना ये हॉल बनी पूरी फॉल सीलिंग होने में। और दूसरी चीज़, धूल
बहुत ज़्यादा उड़ती है। मतलब जब ये फॉल सीलिंग बन रही थी ना हॉल वाली, तो हम लोग तो बिल्कुल परेशान हो गए थे, इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी। मतलब पूरे यहाँ पे घर में ना धूल ही धूल पड़ी हुई थी, पैरों में धूल आ रखी थी। तो इस पीओपी वाली सीलिंग के बनने टाइम में ना बहुत परेशान होना पड़ता है। आप घर में रहते रहते तो बिल्कुल बनवा ही नहीं सकते उसको। मतलब घर में शिफ्ट होने के पहले बनवा लो तो ठीक है, नहीं तो घर में रहते रहते बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए हम लोग ने इस बार ये पीवीसी की फॉल सीलिंग बनवाई, क्योंकि ये फॉल सीलिंग का क्या है ना, ये एक दिन में बन जाती है और ये प्लास्टिक की रहती है, तो कुछ धूल वूल भी नहीं उड़ती है इसमें, तो बढ़िया रहता है और थोड़ी सस्ती भी पड़ती है एज कम्पेयर टू पीओपी वाली फॉल सीलिंग। बाकी इसके डिज़ाइन में मैंने थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी दिखवाया हूँ और मैंने ना ये डिज़ाइन इसमें ऐड करवा दिया था। ये देखो, ये क्या है, ये है प्ले, नहीं ये है पॉज, ये है प्ले और ये है फॉरवर्ड रिवाइंड। तो ये चीज़ मैंने ऐड करवा दिया था और इस साइड पे भी मैंने ये शेप ऐड करवा दिया था। असल में मैंने प्ले स्टेशन के जो रिमोट में जो बटन्स के आइकन रहते हैं ना, मैं ये वो बनवा रहा था, एक्स, ट्रायंगल, स्क्वायर और यहाँ पे सर्कल बनना था। पर जो ये सीलिंग बना रहा था वो भाई ने बोला कि ये जो मटेरियल है नहीं, ऐसे गोल नहीं बन सकता है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, इसको आप प्लस बना दो। वैसे इन शेप्स में ना ऐसे कुछ लाइट नहीं है, क्योंकि इनमें लाइट लगाना पॉसिबल नहीं था। अगर लाइट लगती तो ये बढ़िया दिखते। अभी तो ऐसे ठीक ठीक से ही दिख रहे हैं, मतलब जैसा मैंने सोचा जितना अच्छा दिखने का उतना अच्छा नहीं दिख रहे हैं। मतलब लाइट होती तो फिर ये बेटर दिखते, अभी तो मतलब ऐसे ठीक ठीक से दिख रहे हैं। वैसे जो ये शेप मैंने ऐड करवाया हूँ ना, इसके 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगे, ये सब करवाने के बाद पता चला। और ये जो जाली दिख रही है ना, ये जाली लगी है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस जाली के भी 2000 एक्स्ट्रा लगे हैं, ये ऐड करवाई गई थी बाद में। रूम में भी एक बढ़िया चीज़ करवाएं, अभी दिखाता हूँ। देखो ये मैं लाइट चालू करता हूँ, अरे नहीं ये वाली तो नॉर्मल है। ये लाइट देखो, ये क्या बढ़िया लग रही है यार। ये कौन सी लाइट है, ये वो स्ट्रिप लाइट है। जो लाइट इसके अंदर लगी हुई है ना, ये वही लाइट है जो हम लोग ने यहाँ पे लगा दी है और इससे जो है क्या बढ़िया लुक आ रहा है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये बाथरूम है। बाकी अभी फिर एक लास्ट काम और बचा है, क्योंकि क्या है कि ये वाला जो रूम है ये तो हम लोग अब अपने इस वाले फ्लैट में जोड़ने वाले, इसलिए यहाँ से दरवाज़ा निकाल लिए और ये जो दरवाज़ा ना इसको बंद कर देंगे। और फिर ये जो फ्लैट बचेगा ना इतना, यानी कि एक रूम ये है इस पर, ये वाला रूम, फिर एक ये वाला, ये बाथरूम, एक ये किचन, एक ये हॉल रहेगा और फिर एक ये बालकनी है। तो इतना वाला जो पार्ट है ना, इतना पार्ट फिर हम लोग किराए पे दे देंगे, यानी कि 1 BHK बना के। और इस दरवाजे को यहाँ से ऐसे बंद करके, ये प्लाई रखी है यहाँ पर, इस प्लाइस को यहाँ पर ऐसे लगा देंगे तो ये पूरा सील हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग का 2 BHK फ्लैट अब फाइनली 3 BHK बन चुका है मॉडिफाई करके। तो देखो चेस खेलना है अभी कि लूडो खेलना है? लूडो खेल लेते हैं। हाँ ठीक है, लूडो खेल लेते हैं। बच्चे लूडो खेलते हैं, वैसे भी चेस नहीं खेलते हैं। चेस खेलने आता है, मैं बड़ा हो गया हूँ मैं। ये कैसे चलता है? ऊँट इधर है तो ऊँट इधर के इधर। ऐसे तो घोड़ा चलता है, ऊँट ऐसे चलता है। अगर ऊँट यहाँ है तो बस ये वाइट में चलेगा टेढ़ा। नहीं ऐसा चलता है ये। बताओ, चेस तो खेलने आते ही, तो लूडो ही खेल फिर। दोनों खेलूंगा लेकिन इसके अंदर मूंगफली के छिलके क्यों पड़े हैं? मूंगफली के छिलके क्यों पड़े इसके अंदर? मैंने इसमें कचरा भी रखता हूँ। कचरा भी रखता है? अरे कितने सारे मूंगफली के छिलके पड़े, ये भी पड़ा हुआ है, वहाँ भी पड़ा है। 3 आया, इसका तो 6 आ गया, मेरा 6 नहीं आ पा रहा अभी तक। ले बाहर निकल गया, वापस अंदर से कर, बाहर नहीं निकलना चाहिए बोर्ड से। अभी चेक कर। तो मैंने फेंक के दिया, बोर्ड से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब निकालते निकालते मेरी 3 गोटी निकल आई है, 3 बार लगातार 6 आ गया। मैं टावर बना दिया यहाँ पे। 1 2 3 4 5, बाय बाय। अब दूसरा नहीं, अब कल खेलेंगे। मैंने ना अब बचपन में सारे गेम्स खेला हूँ ये बोर्ड वाले, बस मैंने लूडो कभी नहीं खेला। लूडो पता है मैंने कब खेला सबसे पहले? जब भी ये लॉकडाउन लगा था ना, तो सब फोन में लूडो खेलते थे, तो मैंने तब लूडो पहली बार खेला। ये लूडो का बोर्ड देख के ना मुझे ये गेम इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता था कि मैं सोचता था ये बस बड़े लोग ही खेल सकते हैं, मतलब बच्चे खेल नहीं सकते। बाकी मैंने बचपन में ना बिजनेस सबसे ज़्यादा खेला, थोड़ा चेस भी खेला और कैरम भी बहुत खेला। तो आई होप कि ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आता है लेकिन सर उसको काटते रहते हैं। चेस में सब काटते रहते हैं तेरे को? चेस तो बड़े लोग खेलते हैं ना, चेस बच्चे थोड़ी ना खेलते हैं। तो बच्चे भी आजकल खेलते हैं, बघेल भी खेलता है वो।